गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से, और आज मैं आप सभी के बीच आया हूँ एक चैप्टर लेकर, आवर बॉडी। हमारा जो बॉडी होता है, ये शरीर जो है, कैसे हमारा पूरा फंक्शन करता है, इसका सबसे बेसिक कहें या शरीर हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे और सबसे बड़े ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो शरीर है, इसमें सबसे छोटा यूनिट के रूप में होता है सेल। क्या होता है? सेल। इसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है। ये हमारे एनवायरनमेंट में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टी सेलुलर और दूसरा यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब जो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ हो। जैसे अमीबा ले लेते हैं, तो अमीबा जो होता है वो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और मल्टी सेलुलर में हम लोग आते हैं, जानवर आते हैं, पक्षी आते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस मल्टी सेलुलर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो ये सेल रहा। उसके बाद सेल से ही मिलकर बना है टिश्यू। जब दो से अधिक सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। और जब अधिक टिश्यूज मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं ऑर्गेन। ठीक है ना। जैसे हमारा माउथ क्या है? एक ऑर्गेन है। और यही सब जब ऑर्गेन मिलते हैं तो बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। जैसे हम ऑर्गन के बारे में देख लें, एक स्केलेटल सिस्टम होता है। तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे शरीर का जितना भी हड्डी होता है, बोन्स होता है, वो एक मिला के कंप्लीट करके हमारे बॉडी को शेप देने में मदद करता है। दूसरा, मस्कुलर सिस्टम। हमारे शरीर के ऊपर वाले भाग, मतलब जस्ट बोन्स के बाद का जो भाग होता है वो मस्कुलर होता है। इसका भूमिका हमारे शरीर में बहुत ही अधिक है। नर्वस सिस्टम, हमारे ब्लड सर्कुलेशन कहें या हमारे भीतर का जो वाटर, मिनरल्स और जो कुछ भी है वो सर्कुलेशन का काम अगर करता है तो वो करता है नर्वस सिस्टम। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हम श्वसन का क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़, माउथ, लंग्स, ये सब जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करते हैं। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड वेसल्स आ जाएंगे, ब्लड आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे जो ब्लड जो होते हैं वो पूरे बॉडी पार्ट में जो है वो रोटेट करते हैं। ये सब ऑर्गन से मिलकर ही एक सिस्टम तैयार किया गया है। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। और यही ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाता है तो तैयार हो जाता है हमारा एक बॉडी, हमारा एक शरीर तैयार हो जाता है। अगर हम ये कहें कि शरीर केवल एक ही तत्व से बना हुआ है या एक ही चीज़ों से बना हुआ है तो ये कहना गलत होगा। इसमें बहुत सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम लगे हुए हैं, तब जाके बॉडी जो है वो तैयार होता है। अब हम लोग बारी बारी से सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में और ऑर्गन के बारे में और ऑर्गन सिस्टम के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से इन टॉपिक के बारे में। सबसे पहला है सेल। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल जो है हमारे बॉडी का सबसे छोटा भाग है। ठीक है ना। सेल का आप फिगर भी देख सकते हैं, मैंने बनाने का कोशिश किया है, लगभग इसी तरह के होते भी हैं। ठीक है ना। और ये इतना छोटा होता है कि हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है। दूसरा है टिश्यू। टिश्यू के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेनी सिमिलर सेल्स। बहुत सारे जब सिमिलर सेल्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये फिगर इसका देखिए, ये टिश्यू का ही फिगर इसको हम मान सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेल्स जो है आपस में मर्ज होते हैं। ठीक है। उसके बाद आइए ऑर्गन के बारे में। ऑर्गन क्या है? एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड द टिश्यूज। ऑर्गन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज से मिलके बना हुआ
होता है उसको हम लोग ऑर्गन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑर्गन के रूप में अगर हम चाहें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लंग्स। लंग्स जो है वो हमारे ऑर्गन में ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं, जैसे लंग्स हो गया और स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, ये सब जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद एक क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ, इसमें ब्रेन भी है, लंग्स भी है, और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हमारा बॉडी क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम की तरह ही वो काम करता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इसका पार्ट 1 है और पार्ट जिसमें बारी बारी से और विस्तारित रूप से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना जो है आप कभी भी ना भूलें, ताकि आप पांडे क्लासेस के साथ हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। थैंक यू।